नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जब कुंडली में कालसर्प दोष के बारे में हमें जानकारी मिलती है और जब हमारे गुरुजी हमें बताते हैं ना कि बेटा आपकी कुंडली पर कालसर्प दोष है। अच्छा गुरुजी, कालसर्प दोष है, इसके लिए क्या करना पड़ता है? जब हमें वो जानकारी मिलती है तो वो सबसे पहले आपको बताएंगे कि कालसर्प दोष की पूजा के निवारण के लिए, मतलब कालसर्प दोष के निवारण के लिए जो सर्वोत्तम स्थान है वो है त्र्यंबकेश्वर। ठीक है। अच्छा, अब त्र्यंबकेश्वर, गुरुजी त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? कि नासिक में, महाराष्ट्र में। अब दिमाग में कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहती है कि आखिरकार नासिक में कैसे जाऊं, मेरे घर से तो बहुत दूर है, वहां पे तो मैं किसी को जानता नहीं, वहां पे रुकने का इंतजाम कैसा होगा, वहां पे कौन से पंडित जी करेंगे, किस तरह के पंडित जी ऐसे होते हैं जो इस तरह का निवारण करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जब ये इतने सवाल हमारे दिमाग में होते हैं तो फिर हम इंटरनेट के माध्यम से गुरुजी के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि हमें हो सकता है कि वहाँ पर पंडित जी मिल जाए, क्योंकि हम तो सारे अभी तक, जब तक हमें कालसर्प दोष नहीं है या कुंडली से संबंधित दोष नहीं है, जब तक हमें जानकारी नहीं कि पंडित जी होते कैसे हैं, कितने तरह के पंडित जी होते हैं और किस तरह से वो हमारी पूजा कराते हैं और कौन से पंडित जी से हमें पूजा करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, जब हमें गूगल के माध्यम से जानकारी मिलती है, काफ़ी लोगों ने वेबसाइट बना रखी है, उन लोगों से हम संपर्क करते हैं और संपर्क करने के पश्चात वो हमें कुछ ना कुछ हमें रेट बताते हैं। फिर उसके पश्चात हम यूट्यूब के माध्यम पर जाते हैं। जब यूट्यूब पे हम पहुंचते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अलग अलग जानकारी मिलती रहती है, और जो पहली जानकारी हमने आपको यूट्यूब के माध्यम से दी वो दी हमने वरदानी पंडित जी। ठीक है। इससे पहले आप हर पंडित जी को एक जैसा पंडित जी मानते होंगे, एक जैसा गुरुजी मानते होंगे कि पंडित सब एक जैसे और सब पूजा कर सकते हैं, सबको पूजा करने का अधिकार है। ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हमें नासिक के बारे में, त्र्यंबकेश्वर के बारे में जानकारी मिलती है और फिर हमें पता चलता है कि वरदानी पंडित जी भी कुछ होते हैं। ठीक है। उसके पश्चात जब हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाती है तो उसके पश्चात सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त के बारे में हम सोचते हैं, तो जो कि नाग पंचमी आने वाला है या फिर महाशिवरात्रि निकल चुका है। ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों, जब हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग तरह की जानकारियां दे रहे हैं तो निस्संदेह आपको भी कालसर्प दोष तो है, लेकिन आपको भी कालसर्प दोष के बारे में बहुत जानकारियां मिल चुकी होंगी, बहुत ऐसी जानकारी मिल चुकी होगी कि जो हो सकता है काफ़ी लोगों को पता ही ना हो। ठीक है। अच्छा, अब हमें पूरी जानकारी मिल गई मुहूर्त की, पंडित जी की और स्थान की, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिल गई। अब जाना तो है ही है, पूजा बिना जाए तो होगी नहीं। ऑनलाइन पूजा भी काफ़ी लोग तो प्रयास करते होंगे, लेकिन जैसे हम अपने वीडियो चैनल के माध्यम से मना करते हैं, ऑनलाइन पूजा का अगर आप देश में रह रहे हैं, इस देश में रह रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब जाना तो है वहां पे, अब जाएं तो आखिरकार संपर्क किससे करें? अब दोस्तों, पूजा तो करानी है, आखिरकार पूजा किससे कराएं? ये वाले गुरुजी हैं वो इतने पैसे मांग रहे हैं, वो वाले गुरुजी हैं वो अलग पैसे बता रहे हैं, तो आखिरकार विश्वास किस पर करें? किस पर विश्वास करें कि जो हमारी कालसर्प दोष की पूजा करा सके? इसीलिए हम उसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। लेकिन मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि आप हमारे चैनल के ऊपर पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं। उसकी मैं वजह आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिरकार क्यों आप हमारे चैनल के माध्यम से पूजा कराकर संतुष्टि आएंगे और आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग, कहीं पर भी जाओ, आप एक ही बात सुनेंगे, वहाँ पर मैं पूजा करने गया था और गुरुजी ने पूजा मेरी अच्छी नहीं कराई, वहाँ पर मुझे ठग लिया गया, इतने पैसे मुझसे एक्स्ट्रा ले लिए गए, उसके पश्चात कुंडली मेरे इतने तरह के दोष बताए, और जो पूजा मुझे 2100 रुपये में, 3100 रुपये में, 5000 में, 10,000 में, 20,000 में करानी थी, उसी पूजा के मेरे 40,000, 50,000, मतलब जो अमाउंट बताया गया था उससे ज़्यादा पैसा मेरा इस पूजा में खर्च हुआ। ठीक है। ये सबके साथ होता है। आप ये देखना, किसी ना किसी बंदे से आपकी मुलाकात होगी कि आपने इस तरह की पूजा कराई, या कहीं पे आप धर्मस्थल में गए, वहाँ पर आपने किसी गुरुजी के माध्यम से कोई रुद्राभिषेक करवाया, तो आप इन बातों को वहाँ पर बड़े अच्छी तरह से सुनेंगे। ठीक है। और आपने तो मतलब काफ़ी आपके संपर्क में ऐसे लोग होंगे जिनके माध्यम से आपको सुना अवश्य होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है, और कुछ नहीं तो सबसे ज़्यादा गंद तो बॉलीवुड की फिल्मों ने मचा रखी है, जहां पर एक पंडित जी को हमेशा धूर्त बताया जाता है। ठीक है। अच्छा, खैर उन बातों को छोड़ते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, अब अगर आप कालसर्प दोष की पूजा करने जा रहे हैं तो
मैं आप पर विश्वास कैसे करूं? लोगों के सवाल ये होते हैं कि आखिरकार मैं आप पर विश्वास क्यों करूं, कारण बताइए। तो दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार आप हम पर विश्वास क्यों कर सकते हैं। वजह बता रहा हूं। अगर वजह आपको अच्छी लगती है तो आप पूजा करा सकते हैं, अगर वजह आपको अच्छी नहीं लगती है तो आपकी जहां पर इच्छा हो पूजा कर सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं। पहली बात बता रहा हूं, आपकी पूजा करने वाले वरदानी पंडित जी होंगे। वरदानी पंडित जी के बारे में मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया था। वरदानी पंडित जी का मतलब ये हो गया कि जो वहां पर पैदा हुए हैं, और जिस स्थान पर इंसान पैदा होता है ना, वहां की चीज उसकी बॉडी में आती हैं, उसके शरीर में आती हैं, ठीक है। अगर किसी इंसान का जन्म काशी में हुआ है तो ऐसे नहीं हुआ, उसके पुराने जन्मों का वो फल है। अगर कोई इंसान त्र्यंबकेश्वर में, उज्जैन में, सोमनाथ में अगर इस जगह पैदा हुआ है या प्रयागराज में पैदा हुआ है तो ये उसका सौभाग्य, ये उसके पुराने जन्मों का फल है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसे इस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो पहली बात यह है कि आपकी पूजा वरदानी पंडित जी करने वाले हैं, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जितने पैसे मैंने दक्षिणा के बताए हैं उससे 1 रुपया आपका खर्च होने वाला नहीं है, 1 रुपया ज़्यादा खर्च नहीं होगा आपका, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों, तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी पूजा, जो भी दक्षिणा आपको बताई है, आपको पूजा के बाद देनी है, पूजा के बाद। जैसे सपोज करते हैं कि गुरुजी ने बताया कि ग्रुप पूजा के 3,500 रुपये लगेंगे, तो ग्रुप पूजा के 3,500 में से अगर गुरुजी कहते हैं 10 रुपये यहाँ पर रखिए, 20 रुपये यहाँ पर रखिए, 50 रुपये रखते जाइए, जितने पैसे आपके खर्च हो रहे हैं उनको 3,500 में से माइनस करके गुरुजी को लास्ट में दे देना, आपका बराबर हो जाओ। गुरुजी आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपने इतने कम पैसे क्यों दिए हैं, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, चौथी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों कि हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि पूजा की सही विधि क्या होती है, ठीक है। वो पूरी विधि जो अर्जी लगती है, अर्जी लगाने से और पूजा कराने तक, वो सारी चीज़ें हम अपने माध्यम से आपको बताते हैं। अगर किसी और से आप संपर्क करते हैं तो वो आपको बताएंगे अच्छा इतने तारीख को आ जाइए, इतने तारीख को पूजा हो जाएगी, चले जाओ, बस। उनके पास समय ही नहीं है, ठीक है, समय नहीं है क्योंकि वो पूजा में इतने बिजी रहते हैं जिन लोगों से आप संपर्क करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 5वीं बजे दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ, 5वीं बजे ये कि आपके जितने सवाल होते हैं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो पूजा कराने के बाद और वहाँ से लौट के आते हैं, ये पूछते हैं कि गुरुजी इसके बाद मुझे क्या करना है। बीच में कभी 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने बाद अगर कुछ भी समस्या आ रही, मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि गुरुजी हमें ये बताइए कि हमने पूजा कराई थी, इसके बाद हमारे साथ ऐसा हुआ, हमें क्या करना चाहिए, या फिर हम नियमों को भूल गए हैं, या 40 दिन के नियमों में हम और कौन कौन का चीज़ों का पालन करना चाहिए, ये मुख्य वजह। अच्छा, इसके अलावा और अगली बात बता रहा हूँ, अगली महत्वपूर्ण बात, आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करिए। जितने लोग पूजा करके आए हैं उनसे संपर्क करने का प्रयास करिए कि आप में से क्या किसी के साथ फ्रॉड हुआ है। जिन गुरुजी ने आपकी पूजा कराई थी, क्या वो गुरुजी पूजा करने वाले थे, क्या वो वरदानी थे, क्या आपके साथ उन्होंने फ्रॉड किया, या फिर हमारे चैनल के माध्यम से आप किसी फ्रॉड का शिकार हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आपको लोगों से जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि जो मुहूर्त आने वाला है ना, वो मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। इस समय लोगों के साथ फ्रॉड भी हो सकता है, इस समय लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है, और इस समय हो सकता है कि बाहर से आने वाले गुरुजी आपकी पूजा करवाएं ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से पूजा कराने वाले हैं तो निस्संदेह आप ये मानिए कि आपका नुकसान नहीं होने वाला है। कम से कम ये मैं आपको विश्वास और दिलासा दिलाने वाला हूँ। चाहे आप त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराइए या उज्जैन में पूजा कराइए, कहीं पे पूजा कराइए, जिन लोगों ने पूजा कराई है उनको पूजा के फल भी मिले हैं, उनके साथ फ्रॉड भी नहीं हुआ, और पूजा पूरी प्रॉपर तरीके से हुई है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है दोस्तों, काफ़ी बार जब आप डायरेक्ट संपर्क करते हैं ना, अब एक बार बताइए कि आप पूजा करके आ गए, उसके पश्चात आपको कुछ समस्या हुई, या फिर कुछ पूजा का फल मिला, या फिर कुछ नियमों को आप भूल गए, आप गुरुजी को फ़ोन करेंगे, गुरुजी आपको कितने दिन संपर्क करेंगे, गुरुजी आपको क्या बताएंगे, गुरुजी क्या आपको पहचानेंगे, गुरुजी क्या आपकी बात का जवाब देंगे। हो सकता है वो ये कह दें अभी मैं पूजा कर रहा हूँ, बाद में फ़ोन करूँगा, और फिर किसी का फ़ोन नहीं आता। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब एक बार किसी के पास पैसा चला जाता ना, किसी दुकानदार के पास भी या किसी के पास पैसा चला जाता है, तो उसके पश्चात वो टाल मटोल करता रहता है,
ठीक है, लेकिन आपको सही जवाब नहीं देता है। ये हमारे चैनल के माध्यम से पूजा करने का आपको फ़ायदा है कि कम से कम आपको जो आपकी समस्याओं के बारे में हम सुनते हैं, उनका जवाब देते हैं, और काफ़ी लोगों को हम कुछ ऐसे उपचार, ऐसी युक्ति भी बताते हैं कि जिससे कि वो संतुष्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने पूजा एक सही माध्यम से कराई है, सही गुरुजी से कराई है और सही चैनल से कराई है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।